जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों के बारे में विस्तार से बता रही हूँ। तो अब तक मैंने आपको पहले अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण के पहले से 7वें श्लोक तक के बारे में बताया था। तो उसी कड़ी में आज मैं आपको 8वें से 11वें श्लोक तक के बारे में बताऊंगी। मेरी आपसे विनती है कि कृपया आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए आरंभ करते हैं। भवान भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समतिञ्चः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्ते स्थिते च। तो मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तो इसका तात्पर्य है कि दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। और विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्ते या भूरिश्रवा बाह्यलीकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वे कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था और कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। अन्ये च बहवः शूरा मदर्ते त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रेरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। तो ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तो इसका तात्पर्य है कि जहाँ तक अन्यों का, जैसे जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे और निस्संदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्म अभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीम अभिरक्षितं। यानी हमारी शक्ति असीमित है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो इसका पूरा अर्थ ये है कि यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वे सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है, यानी कि बहुत ज्यादा है। और दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है, यानी कि ना के बराबर है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वे जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी भी हुई तो वे भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि पितामह भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म पितामह भीम की तुलना में बहुत ज्यादा उत्कृष्ट सेनापति हैं। वे युद्ध में विजयी होगा, ये दुर्योधन को पूरा निश्चय था, दृढ़ निश्चय ही था वो। अनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्मेव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा ये ना समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपनी सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म देव निस्संदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। तथा प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें और हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः ये आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय
भीष्म देव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में पितामह भीष्म तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वे अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, ये जानते हुए भी कि दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने युद्ध क्रीड़ा के अवसर पर किया था। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लगती हैं तो कृपया मेरी कथाओं को लाइक, कमेंट और शेयर करें। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जब मेरी कथाएं नई आएं तब आपको तुरंत सूचना मिल जाए। धन्यवाद।